ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अपनी बेटा, आपने देखा पापा ने अक्षर पर अर्पिता भाभी को इस घर से ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? I can't believe it। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा बेटा। सुकेत अपने बच्चों को घर से जाने के लिए कैसे कह रहा है? ये कैसा प्यार है? एक तो पापा ने अक्षत भाई के लिए डॉक्टर भेजा और अब वो उन्हें खुद से दूर भेज रहे हैं। भाऊजी, आप भी तो एक पिता है कि आप अपने बच्चों से इस घर से जाने के लिए कह सकते हैं? बुआ साहब, पापा, माँ, उन्होंने भी बहुत गलतियां की होंगी। क्या कभी आपने उन्हें इस घर से जाने के लिए कहा? एक पेड़ कभी अपनी टहनियों को अपने आप अपने से तोड़कर अलग नहीं करता बेटा। मैं हर हाल में अपने परिवार को एक साथ रखना चाहता हूँ। मेरे बेटा बहू, मेरे पोता पोती सब मेरे रहते इस परिवार से कोई अलग नहीं होगा बेटा। तो भाऊजी प्लीज कुछ कीजिए ना, समझाइए ना पापा को। इससे पहले वो अक्षत पर अर्पिता भाभी को इस घर से जाने के लिए कह दे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ बेटा। सुकेत फैसला ले चुका है और हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास वक्त कितना है। नहीं भाऊजी, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं। हमें जो करना अभी करना, और कल के दिन से बेटर आई डोंट थिंक कि कोई और दिन हो सकता है। तुम सही कह रहे हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हमें अर्पिता भाभी से बात करनी होगी, लेकिन पापा ने तो। अब नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर वो तुम्हारा बाप है तो मैं उसका बाप। उसने तुम्हें बात करने से रोका है ना, मैं तुम्हें बात करने की इजाजत देता हूं। जाओ अर्पिता से बात करो। अक्षत, how could you do this? ठंडे पानी से नहाने के बाद तुम एसी में बैठ गए जस्ट बिकॉज तुम्हें फीवर हो जाए। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्योंकि मैं माँ से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सच बोल के भी क्या फायदा हो। माँ तो मेरे पास आते आते रुक गई। माँ नहीं आई मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। अक्षत, इससे क्या हो जाता अर्पिता? बस मेरी जान ही चली जाती। मत कहो ये सब। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। I can't imagine my life without you. Even I can't imagine वो लाइफ जिसमें मेरे मॉम डैड मेरे साथ ना हो, मुझसे नाराज हो, मुझसे बात ना करे। ऐसी लाइफ से तो मर जाना ही बेटर है। कहा ना अक्षत, प्लीज ऐसी बातें मत करो। सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम आराम करो और ये सोचो कि मम्मी जी पापा हमारे साथ ही हैं। रो मत, प्लीज चुप हो जाओ। साफरी, मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से तुमने। नहीं भाभी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। बिना सोचे समझे ना जाने क्या कुछ कह दिया आपको। इतना दिल दुखाया आपका। नहीं सावरी, तुमने मेरा कोई दिल नहीं दुखाया। तुम तो मेरी सहेली हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने मुझे आज जो कुछ भी समझाया ना, वो एक ननंद होने के नाते नहीं, एक सहेली होने के नाते समझाया। और तुम वैसे भी मेरा दिल नहीं दुखा सकती, क्योंकि मेरा दिल दुखाओगे ना तो दर्द तुम्हें ज्यादा होगा। भाभी मैंने उस वक्त जो कुछ भी कहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की भलाई के लिए कहा था। सच्ची मैं समझती हूँ सावरी। भाभी आप समझते हो, मगर प्रताप जी नहीं समझते। आप ही बताओ भाभी, क्या क्या मैं अक्षत की दुश्मन हूँ? अरे मैंने उसे कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ भाभी? प्यार तो मैं उससे माँ जैसा ही करती हूँ ना। पर पता नहीं क्यों भाभी, पता नहीं मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई। नहीं सावरी, ना तो तुम्हारे प्यार में कोई कमी है, ना ही तुम्हारी सोच में। तुम तो अक्षत की शादी इसीलिए रोकना चाहती थी ना
क्योंकि तुम्हें लगता था कि अर्पिता का कोई बॉयफ्रेंड है, और देखा तुम्हारी बात सच निकली। वो अलग बात है कि हमारा अक्षत ही उसका बॉयफ्रेंड निकला, और उसके इसी एक झूठ ने देखो परिवार में कैसे दरार डाल दी। और अगर इस परिवार में किसी ने भी तुमसे रिश्ता रखने की या तुमसे बात करने की कोशिश की तो उसी वक्त मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। सावरी, ये वक्त है एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे को रास्ता दिखाने का। अब चाहे वो रिश्ता पति पत्नी के बीच हो या भाभी ननंद के। तो भाभी सबसे पहला रास्ता आप मुझे दिखाइए। आज प्रताप जी ने जो मुझसे कहा उससे मेरा दिल बहुत दुखा है भाभी। अब मेरी किस्मत में बच्चा नहीं है तो इसे मैं क्या करूं भाभी? क्या सोच रही हो भाभी? सोच रही हूँ कि किस्मत और हालात इंसान को कितना बेबस बना देता है। किसी को इस बात का दुख है कि उसका बच्चा नहीं है, और किसी को इस बात का दुख है कि बच्चा होते हुए भी वो अपनी ममता नहीं निछावर कर सकती। आज मेरे अक्षत को मेरी कितनी जरूरत थी, लेकिन मैं इतनी बेबस कि मैं अपने बच्चे के पास तक नहीं जा सकी। भाभी, भाभी आप फिक्र मत करो, अक्षत अभी ठीक है। और भाभी, मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए रोका था क्योंकि भैया। मैं जानती हूँ, अगर आज मैं अक्षत के पास चली जाती तो तुम्हारे भैया मुझ पर उतने ही नाराज होते जितने वो अक्षत पे हैं। खैर, गुस्से में ही सही, लेकिन आज प्रताप जी ने वो बात कह दी है जो परसों से उनके दिल में कहीं छिपी हुई थी। सावरी, तुम दोनों को बच्चे की जरूरत है। भाभी, पर इसमें मैं क्या करूं? आप तो अच्छी तरह जानती है ना भाभी, मैंने हॉस्पिटल से लेके मंदिरों तक, दवाइयों से लेके पूजा पाठ तक हर एक कोशिश करके देख ली भाभी, मगर कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। जब रास्ते मिलते नहीं है तो रास्ते बनाने पड़ते हैं सावरी। मतलब? आ मेरे साथ। देखो सावरी, जब भी हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो उनकी माता का भी नाम साथ में आता है। माँ देवकी का नहीं, माँ यशोदा का। हमें भगवान कृष्ण के ये उपदेश कभी नहीं भूलने चाहिए कि पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वो भी होती है जो बच्चे को अपना प्यार देती है, ममता का दुलार देती है। तो भाभी, आप ये कह रहे हो कि मुझे? हाँ सावरी, मैं कह रही हूँ कि तुम्हें एक बच्चा गोद लेना चाहिए। दादी साहब के नाम पे जो अनाथ आश्रम है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। और मेरा यकीन मानो, जितना सुकून एक बच्चे को जन्म देने पे मिलता है ना, उतना ही सुकून एक अनाथ बच्चे को घर, अपना प्यार और अपनी ममता देने पे मिलता है। जब इस घर में आई तो सोचा कि मैं सबसे प्यार से रहूंगी, सबको खुशी दूंगी, लेकिन आज मैं खुद इस घर के दुखों की वजह बन गई। भाभी,
भाभी, मुझे पापा के ऑर्डर्स याद है, लेकिन मुझे आपसे बात करने की Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।